डेली करंट अफेयर के सिलसिले में आज तारीख 23 मई 2020 को मैं पिंटू आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। अब बात करते हैं ये जैव विविधता होता क्या है। ठीक है, ये जो जैव विविधता शब्द आपके पास आया है, ये क्या होता है, क्या कहते हैं, क्यों इसको मनाया जाता है? तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, यानी ह्यूमन के क्रियाकलाप की वजह से जो जैव विविधता में कमी आती आ रही है ना, उसको रोकथाम करने के लिए, यानी उसको ठीक करने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब ये जो जैव विविधता है, सो आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे हो गया आपका मानव, आपका हो गया पक्षी, आपका हो गया जानवर, आपका हो गया पेड़ पौधे। तो ये सारे का जो एक समूह है ना, जैसे पेड़ का समूह हो गया, मनुष्य का समूह हो गया, जानवर का समूह हो गया, पक्षी का समूह हो गया, ये सारे का जो समूह है ना, सो एक मिल के एक इकोसिस्टम तैयार करता है, पारितंत्र स्थापित करता है। वही पारितंत्र जब पूरा मिला दिया जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है जैव विविधता। ठीक है, ये सब शब्द बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, इसलिए मैं इस सब वर्ड को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं। आपका रेलवे हो, आपका एसएससी हो, आपका सीजीएल हो, कुछ भी एग्जाम हो, एक डेट का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन याद कर लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने, ठीक है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से प्रभावित बच्चों और परिवारों के मदद के लिए, बच्चों और परिवारों के मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक, अभी बोल रहा है एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी एयरटेल अफ्रीका जो है, सो यूनिसेफ के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, यूनिसेफ के साथ समझौता किया है और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद करेगा। कौन? एयरटेल करेगा। अब बात करते हैं यूनिसेफ का। यूनिसेफ का जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था 1946 को। 1946 को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है, सो न्यूयॉर्क में है, और इसके जो अभी हेड हैं, सो हैं डेविड माल्पस। ठीक है, यूनिसेफ का जो हेड अभी है डेविड माल्पस। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? देखिए, ये जो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान है, सो अभी हाल ही में केरल सरकार ने शुरू किया है। देखो, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा, के के सैलजा ने अभी स्टार्ट किया है ब्रेक द चेन कार्टून। देखो, इसमें क्या है, जो कोविड-19 से इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको रोकथाम के लिए पहल उठाया जा रहा है प्रत्येक राज्य के द्वारा। जी, आपका हो गया बिहार, झारखंड, हर एक राज्य में अलग अलग पहल उठाया जा रहा है। इसी तरह केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया, और इसमें ये 3 फैक्ट रखा है, एस, एम और एस। इसका आप इसको लोगो कह दीजिए, लोगो नहीं, आप इसका टैग कहिए या इसका हेडलाइन कहिए या कुछ कहिए। ये इसका एक मेन थीम है, एस एम एस, जहाँ से एस का मतलब होता है सैनिटाइजिंग, यानी आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। ठीक है, एम का मतलब होता है मास्क, आप मास्क पहनिए। और एस का एक और एस है, उसका मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप दूसरे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। ये एसएमएस का मतलब या फ़ोन वाला एसएमएस मत समझिएगा, ये एसएमएस केरल सरकार द्वारा जो थीम दे के बनाया गया है इस अभियान को, वो है। ठीक है, अब है बात केरल का। तो केरल का अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आपका मोहम्मद आरिफ खान।
ठीक है। तो केरल राज्य से आपको इतनी सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। और केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है, सो अभी ऑप्शन नंबर बी आर शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? बी आर शर्मा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यही है बी आर शर्मा। इसको लोक सेवा आयोग यानी जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर जो है सो 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया था। वो पहले एक राज्य था, एक विशेष राज्य का उसको दर्जा मिला था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लेकिन 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। पहला जो बांटा वो था लद्दाख, और दूसरा जो बांटा वो था आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख का जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाया गया वो था आपका राधा कृष्ण माथुर, और जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी वो दोनों जो हैं सो लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी सारी जानकारियाँ मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर 160 डॉलर ने 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो देखो, अभी वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को, ठीक है, 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की। अब बात करते हैं, देखो, एक होता है विकासशील देश और एक होता है विकसित देश। ठीक है, विकासशील देश उसको बोलते हैं जो अभी विकास करने में लगा है, वो पूरी तरह से उसका देश विकसित नहीं हुआ है। और विकसित देश उसको बोला जाता है जो पहले से ही विकसित हो चुका है, उसको अभी विकसित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको विकासशील देश और विकसित देश में अंतर समझ में आ गया होगा। इसलिए विकासशील देश को वर्ल्ड बैंक कभी 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1944 को। 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड माल्पस। और इनके एमडी और सीएफओ हैं अनुष्का अनसुला कांत। कौन है? अनसुला कांत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? ठीक है, तो अभी आपका हरियाणा सरकार जो है सो अभी मानसून के बाद होने वाले इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण की घोषणा की है, यानी उसका शुरुआत किया है। अब देखो, आपको एक चीज़, टीका बार बार आप सुन रहे हैं, अभी कोरोना की कहर चल रही, तो आप बार बार सुन रहे हैं कि कोरोना का टीका मिल जाए। ये टीका क्या होता है? टीका ये ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा मेडिसिन होता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है जिसको, अगर कोई आपको डिजीज है यानी आपको कोई बीमारी है, उसको ये पूरी तरह ठीक करने की क्षमता रखती है। उसी को बोला जाता है टीका, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैक्सीन। ठीक है, उसी में एक इन्फ्लुएंजा N1H1 भी जो है सो एक बीमारी है। ये मानसून आने, जब बरसात वगैरह होता है तो कीट वगैरह से, यानी जितने भी कचरे जीव जंतु घूमते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा N1H1 बीमारी हो जाती है। और इसका रोकथाम के लिए आपका हरियाणा सरकार राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है, यानी पूरे राज्य में टीकाकरण करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतनी सारी जानकारी मिली। और हाँ, हरियाणा जो राज्य है उसका आपका मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं
वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है आयुष्मान भारत के संदर्भ में, उसमें जो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों, आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी द्वारा 23 सितंबर 2018 को, कब, तो 23 सितंबर 2018 को ये योजना लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 5 लाख रुपया का बीमा गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था और अभी भी दिया जा रहा है। तो इसमें जो है सो लाभार्थियों की संख्या पहुंच गई है 1 करोड़, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पूर्ण निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अमान नहीं होगा, इसकी जगह पे आपका होगा अम्फान। सॉरी, इसके लिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी टाइप लेता ठीक से नहीं है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो अम्फान अभी आपका आया है, तरंग, यहाँ तरंग नहीं, आपका अम्फान जो चक्रवात आया है पश्चिम बंगाल को और आपका उड़ीसा को जो प्रभावित किया है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा है आपका पश्चिम बंगाल राज्य को। तो अभी बोल रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में जो अम्फान आया है उसका उससे जो क्षति हुआ है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे खंभे गिर गए हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब गिर गए हैं, बहुत सारे चीज़ का वहाँ पे नुकसान हुआ, रोड का नुकसान हुआ, रोड पे पेड़ गिर गए हैं, तो बहुत सारे वहाँ का नुकसान हुआ। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो आपका पश्चिम बंगाल सरकार है सो 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है, यानी 1,000 करोड़ रुपए का पैसा का गठित किया है। 1,000 करोड़ से क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे रोड खराब हुए हैं, जितने भी चीज़ों का वहाँ पे नुकसान हुआ है उसका उसे भरपाई होगा। ठीक है, तो कौन किया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की। तो पश्चिम बंगाल के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं आपका ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के आपका अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आपका जगदीप धनखड़। ओके, और पश्चिम बंगाल में ही आपका ये है, पश्चिम बंगाल में ही आपका एक ये है, क्या कहते हैं उसको, डॉट आ रहा है, हाँ, पश्चिम बंगाल में ही है, एक है सुंदर वन डेल्टा। ठीक है, SUNDARVAN, सुंदर वन डेल्टा नाम करके एक पश्चिम बंगाल में डेल्टा है। सो ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदर वन डेल्टा। ये सुंदर वन डेल्टा कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी सारी जानकारियाँ मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक, जो अभी प्रेजेंट टाइम के HRD मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब देखिए, आपको एक चीज़ डॉट आप बहुत बार सुने होंगे इसको, इग्नू को। इस इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आपको इग्नू का फुल फॉर्म, जैसे आई से आपका होता है इंदिरा, जी से आपका होता है गांधी, और एन से होता है नेशनल, ठीक है, और ओ से होता है ओपन, और यू से होता है यूनिवर्सिटी। तो इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। जब इंदिरा गांधी 1984 में उनको गोली मारा गया था, उसके एक साल बाद यानी 1985 में इग्नू की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर स्थापना करने की घोषणा की है? ठीक है,
इसका ऑप्शन यहाँ पे आया नहीं है, ऑप्शन मैं टाइप किया था बट ऑप्शन यहाँ पे आया नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर होगा। मणिपुर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर को स्थापना करने की घोषणा की। ट्रांसजेंडर का मतलब आपको पता ही होगा, वो ना तो पुरुष रहती है और ना ही महिला रहती है, उसी को बोला जाता है ट्रांसजेंडर। उसका लिंग का कोई पता नहीं रहता है, उसको बोला जाता है ट्रांसजेंडर। उनके लिए एक अलग क्वारंटाइन सेंटर, ठीक है, स्थापना करने की घोषणा किसने की है? मणिपुर। ठीक है, अब बात है मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य का अभी प्रेजेंट टाइम का मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं नाजमा हैपतुल्ला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 से इतने सारी जानकारियाँ मिलती है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यानी व्हाट्सअप, फेसबुक जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें आप वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मन में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका आंसर की आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर की के माध्यम से इसका जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।